नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम जो करने वाले हैं वो है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। आज ये आपका द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास को जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत ईजी भी है। ठीक है, और आसानी से आप समझ भी जाएंगे। ठीक, द्वंद्व समास के भेद भी हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। ठीक है, और कौन कौन से भेद होते हैं वो? इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एकशेष द्वंद्व समास। ठीक, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, इतरेतर, समाहार और एकशेष द्वंद्व समास के बारे में। पहले इसके सूत्र को जान लेते हैं क्या है। द्वंद्व समास का जो सूत्र है वो क्या है? उभय पद प्रधानौ द्वंद्वः। उभय पद प्रधानौ द्वंद्वः। उभय मतलब दोनों। ठीक, पद जिसमें सुओजस प्रत्यय लग जाते हैं वो पद बन जाता है। ठीक, तो जितने भी हैं वो सब पद ही हैं संस्कृत में। तो दोनों पद प्रधान हो, यदि दोनों पद यदि मुख्य हो, ये भी और ये भी दोनों मुख्य हो, तो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। और बीच में इसकी ना जब आप विग्रह करेंगे तो उसमें बीच में च छिपा हुआ होता है। ये होता है आपका द्वंद्व समास। और इसमें दोनों पद प्रधान होने चाहिए, अपनी अपनी विशेषता बताए रखते हैं। ये सब दोनों ही अपने आप में ही विशेष होते हैं। हरिश्च जैसे क्या दिया हुआ है? जिस समास में 2 या अधिक पद जुड़े हुए हों और सभी पद प्रधान हों वह क्या होता है? द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें च का अर्थ छिपा रहता है। ठीक है, क्या है? हरिश्च हरश्च। अब ये आपको एक उदाहरण बता दिया है, जैसे हरि हरऊ। हरि भी महत्वपूर्ण है और हरऊ भी। ठीक, हरि भी और हर भी दोनों, हरि भी और हर भी दोनों ही हैं। विष्णु और शिव दोनों, तो क्या हो जाएंगे? हरिश्च हरश्च। इसका विग्रह क्या बनेगा? हरिश्च हरश्च, हरि और हरश्च। और देखिए इसमें लास्ट में भी च लग रहा है और पहले में भी च लग रहा है विग्रह में। ठीक, विग्रह में जब हम कर रहे हैं तो पहले में भी पद में भी च लग रहा है और अंतिम पद में भी च लग रहा है। लेकिन आप कर्मधारय समास में जब आप देखेंगे कि ये आप देख लीजिए, विशेषण उभय पद कर्मधारय समास जो था, ये दोनों यदि विशेषण पद है तो देखिए सिर्फ बीच में च लगता है, अंतिम वाले में च नहीं लगता है। आप लगा दिए, इसमें बात दूसरी है, लेकिन अंतिम में च नहीं लगता है, सिर्फ और का संज्ञा दे देता है। और इस विग्रह में क्या है देखिए कि अंतिम में च का यूज़ किया है, पहले पद में भी और दूसरे पद में भी। ये सब छोटी छोटी चीज़ों से भी आप इसको जो है पहचान सकते हैं द्वंद्व समास को। ठीक, और मुख्य रूप से तो आप ये जानेंगे कि दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद अपनी अपनी विशेषता रखेंगे। ठीक है, जैसे राम लक्ष्मणौ, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। तो रामश्च लक्ष्मणश्च, राम भी प्रमुख है, राम भी एक विशेष व्यक्ति थे, अपने में महत्वपूर्ण थे, और लक्ष्मण भी एक विशेष पर्सनालिटी है जो अपने में महत्वपूर्ण थी। ठीक, तो अपनी अपनी ये लोग विशेषता रखते हैं, दोनों ही पद प्रधान हैं। ठीक, तो द्वंद्व समास कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का हो गया। अभी हमने बताया इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एकशेष द्वंद्व समास। ठीक, तो क्या है इतरेतर द्वंद्व समास? इस समास में 2 या अधिक पदों का योग होता है। ठीक है, सिर्फ 2 ही पद नहीं हो सकते हैं, इससे अधिक पद भी हो सकते हैं। 2 पदों के लिए द्विवचन और अधिक पदों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। सामान्य सी बात है, यदि 2 पद होगा तो द्विवचन लगेगा और अधिक पद होगा तो बहुवचन लगेगा। लिंग अंतिम पद के समान में प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो भी हम पद बनाएंगे वो पहले या दूसरे 3 पद हैं। मान लीजिए कि समास करने के लिए 3 पद हैं, तो जो हम इसका समास करेंगे, ठीक, तो वो अंतिम जो पद रहेगा उसी के अनुसार हम विभक्ति लगाएंगे, उसी में हम विभक्ति लगाएंगे। ठीक, उसी में हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे।
पद में। ठीक है, और इसको देखते हुए हम इसी पद में हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब देख लेंगे, जब आप देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। जैसे क्या दिया हुआ है कि भीमश्च अर्जुनश्च, भीम अर्जुनौ। अब अर्जुन में द्वितीय विभक्ति लगाया है, कहते हैं ना रामः रामौ, रामः। तो रामः क्या है, प्रथमा है, प्रथमा एक वचन, रामौ प्रथमा द्विवचन, और रामः प्रथमा बहुवचन हो गया। तो रामों में है ना द्विवचन, तो भीम और अर्जुन द्विवचन हो गए ना, तो वही तो द्विवचन कहाँ लगा, अर्जुन में अंतिम पद में लगा, द्विवचन अंतिम पद में लगा। जब हम इसका समास किए तब, और जब विग्रह करेंगे तो च का प्रयोग हो जाएगा, भीमश्च अर्जुनश्च। ठीक है, अब पिता पुत्रौ, पिता च पुत्रश्च, नर नार्यौ, तो नारिश्च नारी च। ठीक है, नारी में हम द्वितीय विभक्ति लगाएं। राम कृष्णौ, तो रामश्च कृष्णश्च, बाल वृद्धौ, तो बालश्च वृद्धश्च। ठीक है, हम वृद्ध में द्वितीय विभक्ति लगाए, बाल और वृद्ध दो द्विवचन हो गया, तो हम इसमें लगाए। अब लेकिन यदि आप बहुवचन हो तो, जैसे मान लीजिए कि है आपका कि राम, भरत, राम भरत लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। आप इधर लिख लीजिए, उधर जगह नहीं है, तो राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। तो हम क्या कर देंगे इसके, जब हम एक साथ लिखेंगे तो शत्रुघ्ना। राम भी है, भरत भी है, लक्ष्मण भी है, और क्या है, शत्रुघ्न भी है। तो शत्रुघ्ना है ना, तो क्या हो जाएगा, रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च शत्रुघ्नश्च। ठीक, और ये घना कर दिए, रामा। अब चाहे कितने भी सारे हों, रामः रामौ रामः होता है ना बहुवचन में, तो शत्रुघ्ना यानी राम भी हैं, भरत भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं। तो अंतिम वाले पद में हम विभक्ति लगाए, तो ये क्या हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अंतिम पद में विभक्ति लगाते हैं सारे पदों को देखते हुए। ठीक है, द्विवचन है तो द्विवचन की विभक्ति लगाएंगे, बहुवचन है तो बहुवचन की विभक्ति लगाएंगे। एक पद तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, दो पद से ज़्यादा ही होगा। अब देखिए समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास क्या कहता है कि जिस समास में अनेक पदों के समूह का बोध हो। ठीक है, अनेक पद के समूह का बोध हो, उसकी जानकारी मिले कि इस पद में अनेक पद हैं, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा ना नपुंसकलिंग में होता है। इसमें समास करते समय नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और जो आप पद पढ़ेंगे वो आपको एक लगेगा, लेकिन उसमें समूह का, कई पद का प्रयोग, समूह पद का बोध होता है, उसकी जानकारी मिलती है। लगेगा एक, लेकिन उसकी जानकारी मिलेगी कई ठो हैं उसमें, तो वो द्वंद्व समास होता है। और दूसरा चीज़ इसका पहचान क्या है कि वो नपुंसक लिंग में होगा। ठीक, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि नपुंसक लिंग है, तो जैसे पुस्तक का रूप चलेगा वैसे उसमें पुस्तक का रूप चलेगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए पाणिपादम, पाणिपादम एक शब्द लग रहा है ना, लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे तो पाणि च पादौ च, पाणि च पादौ च, और पादम लिखिए। जब हम इसका समास किए तो क्या आ रहा है, पुस्तकम लिखते हैं, पुस्तकम लास्ट में आ रहा है ना, पुस्तकम। पाणिपादम है दो ठो, लिखे हम लिखे नपुंसकलिंग एक वचन में। ये नपुंसकलिंग एक वचन का है ना पुस्तकम, उसी तरह से पाणिपादम एक वचन में है। ठीक, रथाश्वम म आ रहा है ना, समझ जाइए कि ये देखिए म आएगा तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, समाहार द्वंद्व समास है और इसमें दो ठो मौजूद है। रथाश्वम, रथाश्च, अश्वाश्च।
अहिनकुलम, अहिनकुलम अहिश्च नकुलश्च। मथुरा पाटलिपुत्रम, मथुरा पाटलिपुत्रम, ये शहर का नाम हो गया, ये भी हो गया आपका नपुंसकलिंग में। तो मथुरा च पाटलिपुत्र च, म आएगा तो आप समझ जाइए कि वो नपुंसकलिंग एक वचन में है और समाहार द्वंद्व समास है। अहोरात्रम अह च रात्रि च, ठीक, अहोरात्रम अह च रात्रि च। अब एक शेष द्वंद्व समास क्या कहता है कि जिस समासिक पद में समान रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में से केवल एक पद शेष रह जाता है और अपने भाव को विभक्ति व वचन के अनुसार प्रकट करता है, वहाँ एक शेष द्वंद्व समास होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि पद आपका एक ही रहेगा, लेकिन जब आप उसका विग्रह करेंगे तो दो में उसका जो बनेगा, मतलब रहेगा शेष सिर्फ एक ही बचेगा, लेकिन जब विग्रह करेंगे तो दो या उससे अधिक का भाव वो प्रकट करेगा। ठीक है, देख लीजिए, पितरौ बोल रहे हैं एक ही, सिर्फ हम पिता के बारे में बोल रहे हैं ना, लेकिन इसके अंदर दो हैं, माता च पिता च। ठीक है, माता च पिता च, हम बोल रहे हैं पुत्रौ। ठीक, अंतिम वाले पद ही रहता है, शेष बचता है, पिता माता च पिता च, पितरौ हो गए। चूंकि दो ठो लगा है इसलिए द्वितीय विभक्ति लग गई, पितरौ। अब पुत्रौ बोल रहा है तो पुत्रश्च, पुत्रश्च पुत्री च, तो पुत्रौ। ठीक, पुत्री च पुत्रश्च, ऐसा होना चाहिए ना, पुत्री च पुत्रश्च, इसको ठीक कर लीजिए, पुत्री च पुत्रश्च, लास्ट में पुत्र लग रखिए तो क्या हो, उसके अनुसार विभक्ति लगेगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए पुत्री पहले, पुत्री च फिर पुत्रश्च। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पुत्रौ। रामौ है तो रामश्च रामश्च, दो ठो राम है इसके अंदर। हंसौ हंसश्च हंसी च। ठीक है, और युवानौ युवा च युवती च, दो ठो हैं मौजूद हैं, और हमेशा जो है जो होगा वो पुल्लिंग में ही लिखाता है। क्या लिखाता है, पुल्लिंग में ही लिखाता है। और ये जो है उसको आप शुद्ध कर लीजिए, जैसे कि युवाम च युवती च है ना, तो अब युवती पहले लिखिए, युवती च युवाम च, ऐसे। तब आप युवा में जो पुल्लिंग होगा उसमें बनाएंगे युवानौ। हंसौ, हंसी पहले और हंसश्च, हंसी च हंसश्च बाद में। ठीक है, तब बनेगा हंसौ, इसमें लगाएंगे विभक्ति, इसमें लगाएंगे विभक्ति, और पद आपको एक ही नज़र आ रहा है ना, हंसौ। और यदि देखा जाए तो समाहार द्वंद्व में भी एक ही समझ में आता है, लेकिन इसमें दो मौजूद रहते हैं और अंत में म लगा रहता है, तो ये समाहार हो जाता है। नपुंसकलिंग में एक वचन होता है वो, और इसमें पितरौ पुत्रौ रामौ हंसौ युवानौ, ये तो आपका पुल्लिंग में है, तो इस वजह से ये तो एक क्या कौन सा समास हो जाएगा, एक शेष द्वंद्व समास। अब नाम से भी पता कर सकते हैं कि एक शेष, सिर्फ एक शेष रहता है द्वंद्व समास में, सिर्फ एक ही बचता है, लेकिन उसमें दो मौजूद होते हैं। ठीक, तो वो कौन सा समास हो जाता है, एक शेष द्वंद्व समास हो जाता है। तो ये जो हमने समझाया आपको, इसको आप नोट आउट करते हुए चलिए। आपकी बुक में लिखा हुआ अलग बात है, जब आप उसको अपने कॉपी पे लिखेंगे तो वो क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस बनती है। ठीक है, और जब आप अभ्यास करने लगेंगे तो सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अभ्यास के साथ में। नमस्कार।